नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पार्टी ब्लॉग। आज हम आए एक स्पेशल जगह पर। इस जगह को गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। जी हाँ, हम हैं पलस्पे पे। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है और मैं इंस्पायर होता हूँ और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, हम हैं पलस्पे फाटा और हम हैं साई वर्ल्ड सिटी के प्रोजेक्ट में, जो है पैराडाइज ग्रुप का। हम प्रोजेक्ट का ओवरव्यू आपको देते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और ये गेटेड कम्युनिटी है। काफ़ी सारे टावर्स हैं। सारे टावर्स मेजॉरिटी 2 और 3 BHK के हैं। हमारे ऑपोजिट साइड में है मैराथन नेक्सॉन, जो भी बड़े रिनाउंड बिल्डर का ग्रुप है और ये भी ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड है, तो अभी नए कंस्ट्रक्शंस भी हो रहे हैं। तो हमारे वीडियो का ऑब्जेक्टिव आज ये रहने वाला है कि ऑब्वियसली आप बाकी सारे वीडियोज़ में और बाकी सारे ब्लॉगर्स के साथ आप देख सके होंगे कि वो बताएंगे आपको फ्लैट्स कैसे हैं, उनके प्राइसिंग क्या है ना। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपके लिवेबिलिटी के हिसाब से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या अवेलेबल है। तो पहले तो आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स ओपन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं, तो रिटेल स्पेस काफ़ी है। हम यहाँ से अभी निकलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से निकलने के बाद आपको आपकी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग, आपके बच्चों की स्कूल और बाकी सारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, हम अभी निकल चुके हैं और हम हैं JNPT हाईवे पर। हमने एक्चुअल में क्या किया कि प्रोजेक्ट पर जाके हमने इंट्रो वीडियो शूट किया, वहां से हम रिटर्न आए बिकॉज मुझे आपको दिखाना था कि ये हाईवे कितना ब्रॉड है और ये हाईवे कहाँ और किस लोकेशन पे कनेक्ट करता है। तो पहले तो जिस हाईवे पे हम अभी है वो है JNPT हाईवे। JNPT से पनवेल सिटी को ये कनेक्ट करता है। यहाँ पे इंटरसेक्शन है जो पनवेल को कनेक्ट करेगा, कलम्बली को कनेक्ट करेगा। आप सीधे जब जाएंगे, जैसे आप सामने देखेंगे तो लेफ्ट में है साई वर्ल्ड सिटी का प्रोजेक्ट और राइट में है मैराथन नेक्सॉन। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो वो है इंडिया बुल्स के प्रोजेक्ट और जो नई बिल्डिंग आपको दिख रही है बनते हुए वो है अरिहंत एस्पायर। तो ये सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स इस लोकेशन पे बन रहे हैं और सारे के सारे हाई राइज है। ऑलमोस्ट 30-35 स्टोरीज के बिल्डिंग्स है और सारे गेटेड कम्युनिटीज है। यानी इट्स अ पॉश लोकेशन, क्योंकि अगर कोई बिल्डर यहाँ पर इतने लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट बना रहा है तो इसके पीछे कोई रीजन होता है और रीजन ये है कि इस रोड की कनेक्टिविटी। ये रोड सीधा जाता है ओल्ड पुणे हाईवे को कनेक्ट करता है। यहां से थोड़ा आगे से अगर आप टर्न लेके राइट लेंगे तो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे को कनेक्ट करेगा। फिर यहां से मुंबई गोवा हाईवे भी है और अगर आप लेफ्ट लेंगे तो आप न्यू एक्सप्रेस हाईवे से पुणे को कनेक्ट करेंगे। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से इस रोड को गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी ये व्यू, और वहां पर इनफैक्ट साई वर्ल्ड सिटी का नया प्रोजेक्ट भी बन रहा है। अगर मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको कॉस्ट के बारे में बता दूं तो देयर इज नथिंग टू हाइड, लेकिन मैं चाहूंगा आप पूरा वीडियो देखें। लेकिन मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूं। मैं 2 हफ्ते पहले मैराथन नेक्सॉन के प्रोजेक्ट में आया था टू फाइंड द कॉस्ट, और 2 BHK जो ऑलमोस्ट 670 का कारपेट था उसकी कॉस्ट मुझे आई थी 1.05 CR। उसमें पार्किंग इंक्लूडेड थी, लेकिन क्लब हाउस की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं थी, विच विल बी अनदर 3 to 5 lakhs। तो 1,10,00,000 675 कारपेट का रेट है। सिमिलरली मैराथन साई वर्ल्ड सिटी जो प्रोजेक्ट है उसका कारपेट बड़ा है और इसी वजह से वो स्लाइटली एक्सपेंसिव है। तो वो ऑलमोस्ट 1.2 CR 1.25 CR तक उसका इन हैंड कॉस्ट आपको पड़ेगा। जो हमारे राइट में अरिहंत का जो प्रोजेक्ट है, जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, उसका जो कंस्ट्रक्शन का जो नया कंस्ट्रक्शन है उसकी कॉस्ट काफी नॉमिनल है। नॉमिनल एज इन महंगी ही है, बट कंपैरेटिवली उसका रेट कम है। आई थिंक अराउंड 70
फ्लैट कॉस्ट था, सो वो शायद आपको 85-90 तक चला जाएगा और वो बिल्कुल नजदीक है यहाँ से। इनफैक्ट राइट में अगर हम दिखा पाए तो ये है अरिहंत एस्पायर, और जो सामने आप देख रहे हैं वो है इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट है वो। तो वो तो सबसे पहले बना था, लेकिन वो प्रोजेक्ट काफी डिले हो गया। तो यहाँ ये जो आप रोड देख रहे हैं ये है ओल्ड मुंबई पुणे बैंगलोर हाईवे। तो यहाँ से हम आगे से यू टर्न लेके, क्योंकि हमको जाना है गोवा हाईवे पे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स वहां पर ही है और सुपरमार्केट्स वगैरह भी उसी रोड पर है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमने क्या किया, ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं वहां से हम आए, आगे से यू टर्न लेके फिर से आए, क्योंकि ये जो रास्ता है यहाँ से अगर हम आगे से लेफ्ट लेंगे तो हम कनेक्ट करेंगे मुंबई गोवा हाईवे को। और यहाँ पर लेफ्ट में देखिए द मोस्ट लव्ड, भारत का सबसे प्यारा शॉपिंग मार्ट यानी डी मार्ट लेफ्ट में है। ये काफी बड़ा रिटेल आउटलेट है उनका, तो शॉपिंग के लिए ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। और दूसरा है यहाँ पर, तो वो शायद अभी क्लियरली दिखे ना, लेकिन इस कॉर्नर में वहां पर स्मार्ट बाजार भी है, रिलायंस स्मार्ट, सॉरी। तो ये दो ऑप्शन है इस प्रोजेक्ट के लिए, अगर आपको मंथली ग्रोसरी शॉपिंग्स और डेली नेसेसिटी की चीजें खरीदनी हो। बाकी तो अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो उसके लिए तो नीचे शॉप्स है ही। अभी यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे और उस रोड पे आपको 2 से 3 स्कूल्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और डिस्टेंस भी इन किलोमीटर्स आपको बता देता हूँ, इस प्रोजेक्ट से कितना डिस्टेंस है, तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा। और दोनों स्कूल जो मुझे जहां तक याद है दोनों सीबीएसई स्कूल है। इस रोड पे कोई स्टेट बोर्ड के स्कूल्स नहीं है, तो 2 स्कूल्स है यहाँ पर, दोनों सीबीएसई है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है अरिहंत एस्पायर का प्रोजेक्ट। तो ये भी ऑलमोस्ट कह सकते हो आपकी 500 मीटर के रेडियस में ये तीनों प्रोजेक्ट्स हैं। और बिकॉज ये हाईवे है तो यहाँ पर काफी रेस्टोरेंट्स या फिर ईटिंग आउटलेट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आपको फैमिली डिनर वगैरह करना है तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो रोड की हालत फिलहाल थोड़ी खराब है, बट दिसंबर तक ये ठीक हो जाएगा। तो ये जो इनका प्रोजेक्ट है ये ऑलमोस्ट डन है और इसकी प्राइस 1.10 CR के ऊपर चली है। और ये जो नया बन रहा है वो ऑलमोस्ट 90 लाख तक, ऐसा हमें सेल्स एजेंट्स ने बताया है। तो ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स। और यहाँ पे रहने की खास बात और खास एडवांटेज ये है कि आपको कहीं अगर जाना हो फॉर वेकेशन, जैसे अलीबाग हो गया या फिर पेन हो गया या कोई रिसोर्ट हो गया या फिर पुणे में आपको कहीं जाना है, तो काफी इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आपका ऑफिस वाशी में हो, नेरुल में हो या फिर आप वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल पे हो, और एल्स अगर आपका बिजनेस है और आप कहीं भी रह सकते हो, तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। अदरवाइज मुंबई में रहते हो डेली ट्रैवल, वो काफी हैसल वाला काम है और तकलीफ वाला काम भी है। और जैसे मैं आपको पहले कह रहा था है ना कि गेटेड कम्युनिटी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एडवांटेजेस तो बता दिए। गेटेड कम्युनिटी के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहले फ्लैट्स एक्सपेंसिव होते हैं। ऑलमोस्ट 20 to 30% फ्लैट की कॉस्ट ज्यादा होती है कंपेयर टू अ स्टैंड अलोन बिल्डिंग, अगर आप नए प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो। दूसरी बात, वहां पर आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ना, वो ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल भी आप काउंट कर सकते हो। तो अगर आप सारे एमिनिटीज यूज नहीं करते हो तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं इतने पैसे क्यों दे रहा हूं, अनलेस आप काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हो और आपकी होम लोन की जो EMI है इज लेस देन 10%, तो शायद वो फीलिंग आपको नहीं आई। लेकिन अगर आपकी होम लोन की EMI इज मोर देन 30-40%,
ऑफ योर सैलरी, तो वो फीलिंग आपको आएगी और वो आपको पिंच करेगा। तो अगर एक सजेशन है, अगर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी ईएमआई और आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सैलरी के 40% के ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। तो हम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये फर्स्ट स्कूल लगता है जिसका नाम है MNR इंटरनेशनल स्कूल। ये साउथ की इनकी बड़ी चेन है, अच्छी स्कूल है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज मैं किसी को जानता नहीं हूं जो इस स्कूल में पढ़ता है। मेरे बच्चे के लिए मैं ऑप्शन ढूंढ रहा था तब मैं स्कूल में आया था, और अगर मैं अप्रोक्सीमेट कॉस्ट के बारे में बता दूं तो ऑलमोस्ट एनुअल फीस विल बी अराउंड 70,000 प्लस आपका जो बस फेयर्स वगैरह होता है वो अलग से। सो इट्स एट अ डिसेंट प्राइसिंग, बट हमारे लिए डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा था तो इसलिए हमने ये ऑप्शन ड्रॉप कर लिया। तो ये इस रोड पे पहली स्कूल है एंड इट्स अ गुड स्कूल, यानी एक्टिविटीज वगैरह इनके पास बड़ा प्लेग्राउंड वगैरह सारे ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ की दूसरी स्कूल जो सबसे रिनाउंड स्कूल है DPS, और DPS का डिस्टेंस है विच इज दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसका डिस्टेंस साई वर्ल्ड सिटी के प्रोजेक्ट से है ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर। अगर मैं इनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको एक रफ एस्टिमेट दूं, इट इज ऑलमोस्ट 1 to 1.2 lakhs पर एनम। उसमें आपका जो डोनेशन है वो इंक्लूड नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं CNG पंप भी है। इनफैक्ट साई वर्ल्ड सिटी से जैसे ही आप बाहर निकलोगे वहां पर भी एक CNG पंप है, आगे जाके 2-3 पेट्रोल पंप भी है। और ये दूसरा एक प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट मैं अगर यहाँ पर थोड़ा देर रुक के आपको बता दूं, आगे से यूटर्न लेके आते तभी आपको बताते हैं। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है साई प्रोविजियो। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग ऑप्शन है। तो मैं यूटर्न करके आता हूं तभी आपको बताता हूं। तो दोस्तों जैसे मैं पहले कह रहा था कि साई प्रोविजियो करके एक प्रोजेक्ट है और ये मुंबई गोवा हाईवे पर है। इनफैक्ट साई वर्ल्ड सिटी से ये 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन कॉस्ट में 50% का मार्जिन है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 BHK की कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट 50 to 55 मैक्सिमम, और 1 BHK 30 से 32, 33 तक मैक्सिमम कॉस्ट होगी। ये 4 माले की सारी बिल्डिंग्स है, लेकिन अंदर एमिनिटीज सारे, गार्डन्स है, पूल है, और स्कूल का ऑप्शन सामने DPS है। इनफैक्ट वॉकेबल डिस्टेंस पे सिर्फ ये रोड क्रॉस करना है, आपको CNG पंप सामने मिल जाता है। और बाकी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए वगैरह अगर सोचे तो 6 किलोमीटर के डिस्टेंस से आपको DMart और रिलायंस मार्ट, ये 2 ऑप्शन है। बाकी रेगुलर ग्रोसरी के लिए तो यहाँ पर विलेज भी है, तो यहाँ पर भी आपको वेजिटेबल्स और बाकी की चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारे ऑप्शन इस प्रोजेक्ट में है। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आपका बजट कम है ये आप कंसिडर कर सकते हो। फ्यूचर में इसका वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगा। और जैसे मैं पहले कहता हूँ कि मैं एक फ़ैन नहीं हूँ फ्लैट में इन्वेस्ट करना, लेकिन ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अभी आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा बाकी क्या क्या ऑप्शंस हैं इस प्रोजेक्ट में इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल्स, क्योंकि हमने सुपरमार्केट कवर कर लिया। अब हॉस्पिटल्स और रेगुलर ग्रोसरी, जो डेली ग्रोसरीज होती है, वेजिटेबल्स है, उसके लिए क्या ऑप्शंस है, तो वो ऑप्शंस में क्या, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या ट्रैवल करना पड़ेगा, वो आपको बताता हूँ। चलिए आइए। तो दोस्तों स्कूल हो गया, सुपरमार्केट हो गया, अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मेडिकल फैसिलिटी और डेली ग्रोसरी नीड्स। तो ये एंट्रेंस है, अनदर एंट्रेंस ऑफ साई वर्ल्ड सिटी। तो अगर आपको डेली ग्रोसरीज खरीदनी है तो आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा और आपको पनवेल की तरफ मूव होना होगा, विच इज अराउंड 2 to 3 किलोमीटर्स। यानी कॉम्प्लेक्स में भी वो ऑप्शन होगा, बट जस्ट इन केस अगर आपको बाहर से खरीदना है तो नियरेस्ट मार्केट क्या है वो आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने प्रीवियसली कहा था, वो सामने देख सकते हैं आप, रिलायंस स्मार्ट, ये जो बिल्डिंग है सामने
वहाँ पर ऑप्शन है आपका ग्रोसरी शॉपिंग का। यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो इट्स हार्डली 500 मीटर वॉकेबल डिस्टेंस। यहाँ पर पेट्रोल पंप है और बाकी अगर आपको ड्रिंक्स के शौकीन है तो यहाँ पर वाइन शॉप भी है और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है काफी। तो यहाँ से हम जाएंगे पनवेल की तरफ। पनवेल में मैं आपको बताऊंगा, पनवेल का एक काफी रिनाउंड फिश मार्केट है जिसे उरन नाका मच्छी मार्केट के नाम से जाना जाता है। वहां पर बहुत सारे वेंडर्स होते हैं। इनफैक्ट फॉर फिश लवर इट इज लाइक अ ट्रीट, मतलब आप स्पॉइल फॉर चॉइस हो जाओगे। इतने सारे ऑप्शंस हैं। आपको सी की फिश मिलेगी, आपको लेक वाले फिश मिलेंगे, आपको क्रीक के जो सी फूड होते हैं वो भी मिलेंगे, जो आपको नॉर्मली किसी सिटी में बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बिकॉज यहाँ पर आगरी कम्युनिटी काफी प्रिडोमिनेंट है और वो कम्युनिटी फिश लवर कम्युनिटी है, इसीलिए यहाँ के वेंडर्स जो है वो सारे फिश लेकर आते हैं सुबह। तो अभी हम आपको वो दिखाएंगे, डिटेल में नहीं दिखाएंगे नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको वहां वो दिखा देते हैं। और फिर पनवेल सिटी में हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है, यानी इतने सारे हॉस्पिटल्स है वहां पर। बिकॉज क्या था, ट्रेडिशनली पनवेल सिटी वाज मोर लाइक अ एंट्री पॉइंट फॉर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई बीमार होता था तो सारे पनवेल की तरफ आते थे। तो इसलिए पनवेल में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। अगर कोई रिनाउंड हॉस्पिटल का नाम बताओ तो आपको एमजीएम है और भी 2-3 है, धमके हॉस्पिटल है पीडियाट्रिक्स के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और अब हम पहुंच चुके हैं पनवेल के सबसे बड़े फिश मार्केट के। यहाँ पर आप अगर रोड के बीच में देख सकते हो तो वहां पर एक स्टैचू भी बनाया है फिशरमैन कपल का, काफी खूबसूरत है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं रेड कलर के जो अम्ब्रेलास लगे हैं, ये है पनवेल का फिश मार्केट। ये काफी बड़ा है। आप यहां से सीधा जाकर अंदर से राइट अगर ले लेंगे तो अंदर एक्चुअल मार्केट भी है। यहाँ पर आपको, अगर आप थोड़े ओल्ड स्टाइल हो और अगर आपको सीजनल फिश वगैरह खाने के शौकीन हो तो यहाँ पर आपको वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा व्लॉग पलस्पी के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा, पलस्पे इज अ अपकमिंग लोकेशन। काफी ड्रीम प्रोजेक्ट्स है काफी बिल्डर्स के वहां पर, सारे के सारे गेटेड कम्युनिटीज है और पॉश लोकेशन है। आगे जाकर और भी बिल्डर्स वहां पर आएंगे और भी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये 3 ऑप्शंस सबसे बेहतरीन है। हाँ, अगर मैं हॉस्पिटल्स के बारे में बात करूं तो वहां पर एक ही डिस्पेंसरी है फिलहाल, लेकिन अगर आपके घर में कोई एल्डर है तो 4 से 5 किलोमीटर के ड्राइव पे पनवेल में सारे हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। इनफैक्ट पनवेल में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स है एरिया वाइज अगर आप देखने जाओ तो ये ऑप्शन भी कंसिडर कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।